प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा परिसर में 61 पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों ने दिया योगदान। दरभंगा के सोनकी रोड में स्थित मंगलवार को दोपहर 2 बजे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा परिसर में 61 पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों ने अपना योगदान दिया। यह योगदान की प्रक्रिया विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के समादेष्टा पूरन कुमार झा के नेतृत्व में पूरी की गई। तो वहीं इस बारे में समादेष्टा ने कहा कि आज के योगदान में 13 महिला एवं 28 पुरुष शामिल है, जिसकी लंबाई, वजन एवं मेडिकल जांच की प्रक्रिया की जा रही है। तो वहीं इस संबंध में मौके पर मौजूद पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार झा ने भी कई बातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आए सभी योगदान देने वाले लोगों की जांच की जा रही है, तो साथ ही सिविल सर्जन के यहाँ इन लोगों का मेडिकल जाँच भी कराया जाएगा ताकि समय रहते हुए कागजी प्रक्रिया पूरी की जाए। तो वहीं इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक के साथ ही कई कर्मी भी लगे हुए थे, जो नियमानुकूल सभी कार्य समय पर पूरा कर लिए जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर योगदान देने वाले लोग एवं समादेष्टा पूरन कुमार झा और पुलिस उपाधीक्षक मीडिया को जानकारी। देखिए, जनवरी 2023 के वैकेंसी के आलोक में बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती की गई है, जिसके तहत बीसेप 13 के अंतर्गत 21 सिपाही, जिसमें कि 33 महिला एवं 28 पुरुष है, उनकी भर्ती की गई है। भर्ती उपरांत इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट एवं मेडिकल करवाया जा रहा है। सर, ये लोग क्या विभिन्न जिलों से आए हुए हैं बिहार के? जी, ये लोग बिहार के विभिन्न जिले एवं बिहार के बाहर के भी इनमें अभ्यर्थी हैं, जो कि सेलेक्ट होकर के बीसेप 13 में योगदान दिए हैं। तो ट्रेनिंग इनकी यहीं होगी? इन लोगों की ट्रेनिंग के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। क्या क्या कुछ सर देखा जा रहा है इनका डॉक्यूमेंट में? देखिए, इन लोगों के डॉक्यूमेंट में जो इनका क्वालिफिकेशन है, इनकी कैटेगरी है, उसके अलावा इनका मेजरमेंट, इनका हाइट, लड़कों की कैटेगरी में इनके चेस्ट एवं इनका वजन नापा जा रहा है। इसके पश्चात इनका मेडिकल करवाया जाएगा। क्या नाम है? मैं मुजफ्फरपुर ज़िला से आई हूँ। मेरा नाम रिजवाना परवीन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिहार पुलिस में आकर। तो क्या सेवा दे पाएंगे, सेवा करेंगे बिहार? जी, मेरे तरफ से बिल्कुल मैं करूँगी अपनी तरफ जो सपना था वो सपना पूरा हुआ? जी, सपना यही था कि बिहार पुलिस में? हाँ, शुरू से ही था। शुरू से ही था। वैशाली से आया हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है। कैसा लग रहा है बिहार पुलिस? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। सपना यही था बिहार पुलिस में आना? हाँ, यही था, लेकिन इससे आगे भी है। क्या है आगे? आगे दरोगा। दरोगा। ऐसा। अच्छा, तो मम्मी पापा का भी यही सपना था? हाँ, सपना था कि वर्दी का सपना था। तो जब वर्दी मिलेगा तो बहुत खुशी होगा। खुशी होगा। ऐसा। मेरे जिला से आया हूँ और मेरा नाम सोनू कुमार है। अच्छा, पुलिस में इच्छा थी आने की? हाँ, बचपन से। अच्छा, तो इच्छा पूरी हुई? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। जब वर्दी मिलेगी तो और कैसा लगेगा? पहन के बता अच्छा ही लगेगा और काम करने में जो आपकी। अच्छा, इसके पीछे जो सपना था आपके मम्मी पापा का और आपका, क्या वो पूरा हो रहा है? हाँ, और भी आगे होता रहेगा जब तक। बीसेप दरभंगा का, बीसेप 13 दरभंगा का कैंपस है, हेडक्वार्टर है बीसेप दरभंगा का। यहाँ पे जो सिपाही बहाली हुई है 1/2023 वैकेंसी के हिसाब से, विज्ञापन के हिसाब से, उसमें 21,391 में से कुल 61 नवनियुक्त सिपाही हम लोग को योगदान कराने को मिला है। जिनका योगदान कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। क्या कुछ देखा जा रहा है सर योगदान? इनका पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद से अभी इनका हाइट, लड़कों का हाइट और चेस्ट, लड़कियों का हाइट और वेट ये नापा जा रहा है। लड़कों का लड़के नाप रहे हैं, लड़कियों का लड़कियाँ नाप रही हैं। वो सब कमांडेंट साहब के सामने हो रहा है, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और अपने से वो शीट जो आता है उस पर लिख रहे हैं। इन लोग का मेडिकल भी फिर से होना है? इसके बाद ये जो कल कुछ लोगों का मेडिकल होगा, जो लोग योगदान दे चुके हैं उनका सिविल सर्जन कार्यालय में दरभंगा में कल मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद ये आएंगे, जो मेडिकली फिट होंगे उनको फोर्स में योगदान करने का आदेश साहब के स्तर से निकलेगा। तो इन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है या हो? नहीं, अभी ये लोग योगदान दे रहे हैं। एक पूरे महीने इन लोगों को योगदान देना है। और कभी कोई कुछ लोग कल दिए, कुछ आज दिए, कुछ कल देंगे। 30 जून तक इनका योगदान ले लेना है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय तय करेगा कि इनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाए। वो जगह से ऑलरेडी मुख्यालय में चिन्हित है, कितने सिपाही कहाँ ट्रेनिंग लेंगे। हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग होगा, जुलाई में संभावना है शुरू होने की।
तो यहाँ भी लोग आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर हम लोग प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया कितने दिनों की होती है? ये 215 वर्किंग डे की होती है, जिसमें आउटडोर भी होता है और इंडोर भी होता है। और सर ये जो योगदान दे रहे हैं अभ्यर्थी अभी, ये कहाँ कहाँ से आए हैं? ये बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, एक बिहार के बाहर से भी अभी तक महिला सिपाही में एक महिला आई है। तो ये एक जगह से नहीं आई है, कुछ वैशाली से, औरंगाबाद से, गया से, सुपौल से, सहरसा से, मतलब पूरे बिहार से बटा हुआ है। तो ट्रेनिंग के बाद फिर इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होगी? ट्रेनिंग के बाद ये वापस ISAP में ही योगदान देंगे। ट्रेनिंग के बाद इनकी वहाँ बुनियादी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, उसकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के बाद इनको फिर यहाँ भेज दिया जाएगा, फिर यहाँ के रेगुलर सदस्य बनेंगे। आपका सर शुभ नाम? दिलीप कुमार झा।